हेलो, मैं हूं दुष्यंत कुमार डी कुमार आईसीएस एकेडमी में स्वागत है आपका। और आज हम एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम लोग संसद में विधायी प्रक्रिया पढ़ रहे हैं और विधायी प्रक्रिया में भी हम लोगों ने साधारण बिल की प्रक्रिया को देखा और धन विधेयक की प्रक्रिया को देखा और धन विधेयक, मनी बिल और वित्त विधेयक की प्रक्रिया को देखा। और इसी क्रम में आज हम लोग एक नए वीडियो संविधान संशोधन विधेयक नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं और ये बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है। कई बार यहाँ से सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और स्टेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप पिछले वर्षों के अगर प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे तो ये टॉपिक बहुत ही रेलिवेंट है। आप देख लीजिएगा अगर कभी आपको समय मिले, या फिर मैं यहीं पे आपको दिखाऊंगा कि ये कितने क्वेश्चन यहाँ से क्रैक किए गए हैं धन विधेयक से। धन विधेयक तो कईयों बार पूछा गया, साधारण विधेयक पूछ लेता है, ठीक है। तो इसकी प्रक्रिया आपको पता होना चाहिए। होता क्या है कि जब हम एक बिल पढ़ते हैं तो हमें याद रहते हैं, लेकिन जब ज्यादा हो जाते हैं चीजें तो दिमाग का दही होना स्टार्ट हो जाता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। बिल किस सदन में प्रस्तुत किया जाएगा, तो ये संविधान संशोधन विधेयक के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि किस सदन में प्रस्तुत किया जाएगा, किसी भी सदन में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और क्या राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है, ऐसा भी नहीं है, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक नहीं है। तो पहले सदन में प्रक्रिया क्या होगी, तो वही 3 वाचन हमने बताए थे, 3 रीडिंग्स। पहले में नाम और उद्देश्य बताया जाएगा, फिर बिल पर विस्तार पूर्वक चर्चा होगी, फिर जब मतदान होगा तो मतदान में यहाँ विशेष बहुमत से बिल पास होगा। और दूसरे सदन में भी यही 3 रीडिंग्स होंगी, 3 वाचन होंगे। पहले में नाम उद्देश्य बताया जाएगा और दूसरे में विस्तार पूर्वक चर्चा होगी और तीसरे में मतदान होगा। अब यहाँ पे संयुक्त अधिवेशन की बात आती है, तो क्या संयुक्त अधिवेशन होगा? देखिए यहाँ हम अनुच्छेद भी बताए दे रहे हैं। संयुक्त अधिवेशन का अनुच्छेद यहाँ पे 108 है। 100 संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। ध्यान दीजिए, 107 में साधारण बिल है, 108 में आपका संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन है और 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया है और 110 में आपका धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो धन विधेयक 110 और ये संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में है। इसके बाद बात आती है राष्ट्रपति और बिल की। तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए इस बिल को नहीं भेज सकता। राष्ट्रपति इस बिल पर अनुमति देने के लिए बाध्य है, ठीक है। अब यहाँ पे बात एक आती है कि संविधान में कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। तो संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें साधारण बहुमत के द्वारा पास किया जाता है। अब साधारण बहुमत क्या होता है, तो 1/2+1। जैसे अगर हम मान लें 100 मेंबर मान लें, कुल सदस्य संख्या का 1/2+1, ठीक है। यानी लोकसभा में 545 है और राज्यसभा में 245 है, तो इनका 1/2+1, ठीक है। तो 1/2+1 मान लीजिए 100, तो 100 का 1/2+1 कितना हो जाएगा, मोर देन 50%, तो 51 हो जाएगा। और अगर 100 का है 100, तो 100 का कितना हो जाएगा, 100 का 51 होगा, सॉरी, और 50 का कहें तो 26 हो जाएगा 1/2+1। और 200 का कहें तो कितना होगा, तो 101 हो जाएगा 1/2+1। तो इसके बाद जो भी संख्या होगी वो क्या होगा, इसे हम लोग सामान्य बहुमत कहेंगे। एक एग्जाम्पल लेके हमने समझने का प्रयास किया है। इसके बाद इसमें कौन कौन से ऐसे प्रावधान है संविधान में, जैसे किसी नए राज्य का गठन करना, किसी नए राज्य का निर्माण करना, सीमा में परिवर्तन करना या उस राज्य का नाम बदलना। तो ऐसे जो बिल होते हैं
ये साधारण बहुमत के द्वारा संसद में पास कर दिए जाते हैं ऐसे विधेयक। और दूसरा तरीका है कि विशेष बहुमत, 2/3 बहुमत, जिसे विशेष बहुमत बोलते हैं, कुल सदस्य संख्या का 2/3, चाहे वो लोकसभा में हो या राज्यसभा में। लोकसभा में होगा तो 245 का 2/3 और राज्यसभा में होगा तो 245 का 2/3, 545 या 243 का 2/3। इसे हम लोग विशेष बहुमत बोलते हैं। जैसे जीएसटी जब पास किया गया था तो उसमें उसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत पड़ी थी, ठीक है। और विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति, तो 3 हो गए। साधारण बहुमत ½ + 1, विशेष बहुमत 2/3 और विशेष बहुमत यानी 2/3 कुल सदस्य संख्या का 2/3 प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति। तो जो बिल होगा आधे से ज्यादा सभी राज्यों में, सभी विधानसभाओं में जाएगा, लेकिन सहमति आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति होनी चाहिए, तब ये माना जाएगा कि बिल पास किया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं आपके लिए नया वीडियो लाऊं। और हम लोग बहुत तेजी से तैयारी कर रहे हैं। अब आपको डेली 3, 4 या 5 वीडियो मिलेंगे, क्योंकि समय कम है प्रारंभिक परीक्षा के लिए। और अभी से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। आज से भी अगर जो लोग 0 से भी तैयारी शुरू करेंगे तो वो भी तैयारी कर सकते हैं। और इसके बाद अभी आपको लग रहा होगा कि शायद बहुत ही छोटे वीडियो डालना है, मैं बड़े वीडियो भी डालूंगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, तब तक मैं चीज़ों को व्यवस्थित कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद आपको जल्दी आधा घंटा, पौन घंटा और 1 घंटा तक के वीडियो अभी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और अभी मैं मॉडर्न इंडिया भी शुरू करने वाला हूँ, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा। फिर हम लोग मॉडर्न इंडिया और इंडियन पॉलिटी को साथ साथ लेकर चलेंगे। तो धन्यवाद।